बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की कदमोला गुशजदा पकड़ के दो पाय हुक्म करत हैं मासुक बीच आशिक के दिल आए मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ये हुक्मे इलम दृढ़ किया रूह जो क्यों न हो टुक टुक रूह जो क्यों न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए पुनः चलते हैं श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से प्रकट होने वाली श्री प्राणनाथ वचनामृत दिव्य श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी अंतर्गत परमधाम का अखंड आनंद देने वाला ज्ञान श्री कलश ग्रंथ गुजराती जो चतुर्थ किताब है, यही ग्रंथ के प्रथम प्रकरण के अंतिम चरण में अंतिम चौपाइयों में महामती प्राणनाथ जी का आदेश फरमान आशीर्वाद वाणी को हम श्रवण कर रहे हैं। प्रकरण 1 की 41 चौपाई से आगे क्रमशः चलते हुए महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपनी आत्म जागृति का सदगुरु मिलन की दिव्य लीला में मुझे सदगुरु ने ही जगाकर मेरा स्वरूप पहचान करवाया। सदगुरु का महिमा बताते हुए इस प्रकरण में कहते हैं पिंड ब्रह्मांड लखाए दोई पूर्ण ब्रह्म बिना और नहीं कोई माया और ब्रह्म बताए सोई जय जय सतगुरु आरती तेरी। आपने माया जगत परमधाम और इस संसार का कारण पर बताया। आज दिखाते हैं कि संसार में
जब परमधाम की ब्रह्म आत्माएं अवतरित हुई है, इस ब्रह्मांड को कौन बनाता है, किन तत्वों से बना है, क्या रचना है संसार की। अब इस बंधन के अंदर मायावी खेल में आने वाली आत्माओं को कौन जगा सकता है, इसी प्रसंग को हम आगे श्रवण करेंगे। ये झेणे बांध्या तेणे छूटे, तहां लगे न आवे पार, पार सूध पामे नहीं, कोई कोहेड़ो अंधार, कोई कोहेड़ो अंधार। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये झेणे बांध्या तेणे छूटे। आप सदगुरु श्री महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को अपना मूल स्वरूप की पहचान कराते हुए कहते हैं, इस संसार में आई हुई माया के खेल के अंदर ब्रह्म सृष्टि को वो ही मुक्त करा सकते हैं, वो ही जगा सकते हैं जिन्होंने इसे संसार के बंधन में बांधा है, जिन्होंने फरामोशी माया की मोहरूपी निंद्रा की आवरण को डाला है, वो ही बचा सकता है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र नारायण वो भी खुद बंधे हुए हैं, वो कैसे जगा पाएंगे। जब तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं आएंगे तब तक नहीं जाग पाएंगे। अपने निजानंद स्वामी धरणीदेव चंद्र जी का स्वरूप को याद करते हुए कहा कि आप ही श्यामा अवतार थे, आपने ही ब्रजमंडल में राधिका बन करके प्रकट हुए और आपके साथ में 12,000 ब्रह्मात्माओं को लेके आए। आप ही योग माया के ब्रह्मांड में योग माया नो देहधरी श्यामा जी तैयार। आपने ही योग माया में प्रवेश किया था। अब वही श्यामा महारानी आनंद स्वरूपा भक्ति महारानी ही आज पुनः निजानंद स्वामी धरणीदेव चंद्र जी के रूप में इस तीसरे ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं और साथ में 12,000 ब्रह्मात्माओं का अवतरण हुआ। तो आपने ही माया में लेके आए हैं, तो जगा भी आप ही सकते हैं। सुंदर साथ के अंदर रहे भ्रम को दूर कराते हुए कहते हैं, कौन है हमें जगाने वाला। इंद्रावती जी कहती हैं, ये झेणे बांध्या तेणे छूटे, तहां लगे नावे पार। इस मायावी भ्रम के बंधनों में जिसने इन्हें बांधा है, वही इन बंधनों को तोड़ सकता है। तब तक इनको इस संसार से आगे का मार्ग नहीं मिलता। पार सुध पामे नहीं, कोई कोहेड़ो अंधार। अर्थात इससे परे की पहचान नहीं होती। यही तो माया की अज्ञानता का कौतुक है, तमाशा है। बहुत बड़ा कोहेड़ा लगता है जो आज तक कोई नहीं पार पाया। बुध विना इहाँ बंधाई, पड़ियाते सहु फंद माहे। ये वचन सुनी करी, एणे समेत ग्रही मारी बाहे। आप धाम हृदय में बैठ के स्वयं सच्चिदानंद इंद्रावती जी से कहवाते हैं। इसलिए इंद्रावती जी कहती है, इस संसार में अखंडता देने वाली बुद्धि के बगैर
जो हम सब मायावी अज्ञानता के बंधनों में पड़े थे, ये वचन सुनी करी इंद्रावती जी कहती है, मेरी पुकार के इन वचनों को सुनकर एणे समेते ग्रही मारी बाहें, बाहें यानी हाथ। मेरी पुकार के इन वचनों को सुनकर इस समय धनी ने मेरी बाह पकड़कर मुझे जागृत किया। प्राणदार सुंदर साथ जी, हमें पता है ये ब्रह्मवाणी कलश गुजराती श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत मदीना शहर, श्री कृष्ण प्रणामी मोटा मंदिर, श्री बाईजुराज महारानी का महियर, आद्य जागनी पीठ, अनेक नामों से विभूषित इसीलिए हुआ है कि इसी घटना शिवराम भाई के घर जहां श्री जी स्वयं युगल स्वरूप में बैठे हैं, तब ही परम धाम से अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। उसी समय दर्शन देते हुए निजानंद स्वामी धनीदेव चंद्र जी महाराज ने इंद्रावती जी के हाथ को पकड़ करके दोनों ने उठा करके उन्होंने निजानंद संप्रदाय की धर्म धुरा गादी स्थान पर आपको विराजमान कर दिया। बाहे ग्रही बैठी करी आवेश दीधो अंग, ते दिन थी दया पसरी पल पल चढ़ते रंग। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी इस प्रसंग को याद कर कहते हैं, सदगुरु धाम धनी निजानंद स्वामी ने मेरा हाथ ग्रहण कर मुझे जगाया और अपने ज्ञान की शक्ति देकर आवेश दीदो अंग, अपना आवेश प्रदान कर दिया। ते दिन थी दया पसरी, उसी दिन से मेरे अंदर उनकी दया का विस्तार हुआ। पल पल चढ़ते रंग, और क्षीण क्षीण में वह ज्ञान का प्रकाश बढ़ता ही गया, कलशवाणी के रूप में अवतरित होने लगा। ओलखी इंद्रावती वाले प्रगट कहूं मारू नाम। इंद्रावती जी अपनी जागृति का अवसर की लीलाएं कहते हुए कहती है, सदगुरु धनी ने मेरी आत्मा की पहचान कर स्पष्ट रूप से मेरी परात्मा का नाम इंद्रावती कहा। ये भी कह दिया तुम सामान्य नहीं हो, तुम ही तारतम का अवतार हो। साक्षात श्री इंद्रावती तारतमनो अवतार, वासना हो सी सोवलग सी इन वचनों के प्रकार। आपने मेरे अंदर रहेली पर आत्म इंद्रावती के रूप को आपने पहचान कर मुझे जगाया। आ भोम भरम भाजी करी देखाड्या गर श्रीधाम। आपने सिर्फ पहचान ही नहीं करवाया, कह दिया कि तुम इंद्रावती हो और मैं तेरे अंदर हूं। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती ही मेरो अंग, तू मेरे से भिन्न नहीं हो सकता। और इस मायावी संसार के ब्रह्म को दूर कर अखंड गर श्री धाम परम धाम का आपने मुझे दर्शन करवा दिया। सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। इतना ही नहीं, आपने की लीला कितनी महान है। गर देखाड़ी जगवी आप आवी गया आवार। सदगुरु धनी ने इस तीसरे ब्रह्मांड में हमारे कारण आकर तारतम ज्ञान देकर आत्मा को जागृत किया।
और परम धाम की पहचान कराई। कर ग्रही ने कंठ लगाड़ी, त्यारे हूं उठी निर्धार। आपने मुझे अपने गले से लगाया। आपकी दया कृपा कितनी महान थी। प्रियतम, आपके गुण को याद कर करके कैसी कैसी बातें मैं दुनिया को बताऊं। कर ग्रही कंठ लगाड़ी, प्यारे हूं उठी निर्धार। मेरा हाथ ग्रहण कर अपने गले लगाया, जिससे मैं जागृत हो खड़ी हो गई। भोम बलि खेड़ी करी, जल सिंचियो आधार। धनी ने मेरे दिल रूपी जमीन को अपने वचनामृत रूपी हल से जोत कर उपजाऊ बनाया और उसमें अपनी प्रेम कृपा का जल भी सिंचा। वली बीज माहे वावियो, सुनो सणगानो प्रकार। तत्पश्चात तारतम ज्ञान रूपी बीज को बो दिया, जिससे मूल संबंध के प्रेम के अंकुर उदित हुए। अब उसका हाल सुनो, मैं बताता हूं कैसे आत्मा की जागनी धनी ने कर दी। अंधेर भागी असत उड्यू, उपनु तत्व तेज। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को इस दिव्य लीला को श्रवण कराते हुए कहते हैं, तारतम ज्ञान का प्रवेश करने से मेरे हृदय में अज्ञानता का अंधकार दूर हो गया और मूल ब्रह्म तत्व का तेज उदय हो गया। अंकुरी आत्मा जाग गई। जन्म जोत एवी थई, जे सूझे रे जारे जे। दिल के अंदर ऐसी दिव्य ज्ञान की ज्योति का आविर्भाव हुआ कि जिससे सूझबूझ की अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि प्रकाश पुंजों से भरपूर हो गई। परम धाम के कण कण का ज्ञान इंद्रावती जी को दिखाई देने लगा। कमाड़ छाड़िया को हेड़े, उघाड़िया सर्ववार। इस मायावी अज्ञानता के किवाड़ों को खोलकर इससे परे के सब दरवाजे खोल दिए मेरे। रामत थई सर्व पाधरी, ए अजवालु अपार। जिससे यह संसार का खेल भी पार करना सरल हो गया। ऐसा दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैल गया। वही तारतम वाणी, वही कलश ग्रंथ गुजराती के रूप में प्रकट हुआ। सणगूठ्यू ते सतनो असत भागी अंधेर। जब सत्य वस्तु अखंड ज्ञान का अंकुर फूटा, सणगु यानी अंकुर, तो फिर झूठे मायावी ज्ञान का अंधकार दूर हो ही गया। आपो पुमे उलख्यूं, भाग्यो ते अवलो फेर। मैंने अपनी आत्मा की पहचान कर ली और उल्टी माया के भ्रम का पर्दा दूर ही हो गया। वाले ओलखी ने आप मोसू, धूते सगपण सत। आप परमधाम के धाम दुल्हा की लीला का गान करते हुए इंद्रावती जी कहती है, प्रीतम सदगुरु धनी ने मेरी आत्मा की पहचान कर
मुझसे परात्म के मूल संबंध को स्थापित कर दिया, मेरी मूल सगाई मुझे दिखा दिया, दर्श करा दिया। सनकुल दृष्टे हूं समझी, आ जायो जो पे असत। उनकी कृपा दृष्टि से मैं सब कुछ समझ सकी और निश्चय करी संसार को मैंने झूठा और असत मान लिया। सनंद सर्वे कही करी, ओल खाव्या ए धान। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती हैं, परम धाम से माया का असत्य जड़ और दुख रूपी खेल देखने आने से लेकर धाम धनी श्री कृष्ण जी द्वारा दर्शन देकर तारतम ज्ञान प्रदान करने तक का संपूर्ण वृत्तांत कहकर निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी मेरे सदगुरु ने हमें सभी बातों से जानकारी करा दी। हवे प्रगट थई हूँ पाधरी, मारी सगाई प्रमाण। अब मैं अपने परम धाम के संबंध को समझकर प्रत्यक्ष रूप से जाहिर हो गई हूं और संसार सागर से सुंदर साथ को जगाने के लिए तत्पर हो गई हूं, क्योंकि धनी यही तो मुझे कर्तव्य देकर के गए हैं कि मुझे आत्माओं को जगा करके लाना है। हवे साथ मारो खोली काढू, जे बढ़ी गयो रामत माहे। इसलिए इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साथ जी, अब मैं अपने मूल संबंधी सुंदर साथ को खोज निकालूंगी, जो इस माया के अंदर लिप्त हो गए हैं और भ्रमित होकर भूले पड़े हैं। प्रकाश पूर्ण यमकने हवे छपी न सके क्या है। अब तो मेरे पास अखंड ज्ञान का पूर्ण प्रकाश है। दामदरी मेरे दिल में बैठ करके परम धाम की पांचों शक्ति देकर इस इलम वाणी तारतम वाणी दे करके मुझे जगाया है, वही बता रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ अब कहीं भी छिपे नहीं रह सकते, मैं सभी आत्माओं को जगाने के लिए ही आया हूं। ओलखी साथ फेलो करूं, दृढ़ करी देव मन। इसीलिए हे प्राणाधार सुंदर साथ जी, मूल संबंधी सुंदर साथ की आत्मा की पहचान कर मैं उनको जागृत कर संगठित करूंगी और उनके मन को दृढ़ विश्वास वाला बना दूंगी। रामत देखाड़ी जगवू, कहिते प्रगट वचन। यह मायावी खेल दिखाकर तथा ज्ञान से संपूर्ण वृत्तांत स्पष्ट कर मैं उनको जागृत करूंगी। और इंद्रावती जी ने यही भाव दिल में लेते हुए श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत में ही 750 सुंदर साथ जी की आत्मा को पहचान कर पूर्ण परम धाम के ज्ञान से प्रबद्ध किया है, जगा दिया है। आत्मा राज्य से जुड़ चुकी है। इस महामंगलपुरी धाम की महान लीला का गुण दिखाते हुए इंद्रावती जी ने श्री तारतम सागर वाणी कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के चतुर्थ ग्रंथ कलश गुजराती के प्रथम प्रकरण में कुल 53 चौपाइयों में संपूर्ण आत्म जागृति
सदगुरु से मिलाप, इंद्रावती की पहचान और सुंदर साथ की जागने को सुंदर साथ के लिए उन्होंने प्रकट कर दिखाया है। अभी इस प्रसंग को यहाँ हम विराम देंगे। कलश ग्रंथ गुजराती प्रथम प्रकरण की 53 चौपाई यहाँ पूर्ण होती है, जो क्रमशः हम सुनते आए हैं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, श्री बाईजूराज महारानी जी अखंड दीप मंदिर के नाम से जाने जाने वाला तहसील नडियाद डिस्ट्रिक्ट खेड़ा का सुंदर गांव है पिपलाता। और पिपलाता में आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट और परिवारजन सुंदर साथ जी के लिए कामना करते हैं, धनी से प्रार्थना करते हैं, आप सभी की आत्मा इस ज्ञान से जाग जाए, आपको आनंद मिले, मुक्ति के अधिकारी हो। हमारे इस कार्य में यही क्षेत्र के राघोपुरा चकलासी गांव के अंकुर कुमार पडियार, जो हमारे कार्य में महान सेवा से जुड़े हैं, इनका भी प्रणाम स्वीकार करके हमें कृतज्ञ बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।